हेलो गाइस, आज आपको बताएंगे ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल क्या कहता है? सपनों में वास्तविकता की ओर। ग्रो का सबसे पहला वर्ड है जी। जी मीन्स गोल। गोल लक्ष्य। क्या होता है लक्ष्य? लक्ष्य किसे कहते हैं? ऐसा प्रयास जो तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई सार्थक उद्देश्य ना पा लिया जाए। उस प्रयास को ही लक्ष्य कहते हैं। जाना कहाँ है? पर्पज क्या है? बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, क्या हो, किस तरीके से आपको कार्य करना है, वो आपका एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। उस पर डेट डालो, दीवारों पर चिपका दो, अपने वॉलपेपर पर लगा लो, अपने लैपटॉप पर लगा लो, अपने गेटों पर लगा दो, अपनी दीवार की छत की जो छत की दीवार है उस पर चिपका दो, जहाँ मर्जी आए वहाँ चिपका दो, लेकिन उस पर लक्ष्य आपका लिखा होना चाहिए और लक्ष्य आपको सामने दिखना चाहिए। जब आप सो के जैसी जागते हो तब और जब आप सोने जाते हो तब आपको तुरंत लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, मेरा लक्ष्य है क्या। और उस पर डेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेट डालना बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्य होगा कैसे? सबसे पहले आप परम लक्ष्य बनाओ अपना, एक जो मेन पूरा ज़िंदगी का गोल है उसको बनाओ। उसके पहले 5 वर्ष का गोल होना चाहिए, आपके 5 वर्ष में आपको करना क्या है। उसके पहले आपको 1 वर्ष में करना क्या है वो आपके पास होना चाहिए। उसके पहले आपको महीने में क्या लक्ष्य रखना है वो आपको रखना चाहिए। उसके पहले फिर क्या साप्ताहिक आपका लक्ष्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर दिन में प्रतिदिन का लक्ष्य आपका क्या है वो। और सबसे ज़्यादा अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी का लक्ष्य हमारा क्या है, वो लक्ष्य हमारा डिसाइड होना बहुत ही आवश्यक है। ये पहले ग्रो मॉडल का जी था, गोल, गोल फॉर लक्ष्य। दूसरा है आर, आर फॉर रियलिटी, वास्तविकता। गोल वास्तविकता के हिसाब से होना चाहिए कि मतलब हम हैं कहाँ अभी और हम कहाँ पहुँच सकते हैं, वो आपकी जो वास्तविकता है उसके हिसाब से आपका गोल होना चाहिए। इसमें डिटेल से एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी आपके लिए रियलिटी। रियलिटी क्या है? कैन यू कंट्रोल द रिजल्ट? क्या आप परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं? जो भी आप परिणाम पाना चाह रहे हैं क्या उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं आपको अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, स्वयं को जिम्मेदार रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। पूरे विश्वास के साथ आपको परिणामों की वास्तविकता में बदलना पड़ेगा। आपके जो परिणाम हैं उनको वास्तविकता में बदलना पड़ेगा। आपका जो लक्ष्य है उसको वास्तविकता में बदलना पड़ेगा। आपके जो लक्ष्य आपने लिए हैं उनको रियलिटी में आपको सोचना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और उनसे ही आपको आगे जो आपने लक्ष्य रखे हैं उसके हिसाब से ही आपका जो रोड मैप है उसके हिसाब से ही आपको जाना है। जो मान लीजिए अगर हमें झांसी से दिल्ली जाना है तो उसका जो रूट है हमें उसके रूट पर ही चलना है, हमें इधर उधर भटक के नहीं जाना। अगर हम इधर उधर दूसरी जगह मुड़ के और इधर उधर घूम के जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाएंगे। अगर जाएंगे भी तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। इसके बाद अब इसमें व्हाट आर द माइलस्टोन टू अचीव द गोल? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके मील के पत्थर क्या है? मतलब एक मेन एक बोलते हैं ना माइलस्टोन। मान लीजिए हमें दिल्ली पहुंचना है या मान लीजिए हमें बम्बई पहुंचना, तो वो एक माइलस्टोन मतलब मील। बीच में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहुत आएंगे, मतलब बहुत छोटी छोटी सिटी आएंगी, बहुत छोटी छोटी आपको परेशानी भी आएंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानी आएंगी, लेकिन आपका जो फोकस है वो सीधा सीधा आपका माइलस्टोन जो आपका मेन गोल है उसके ऊपर होना चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप अपने डट के आगे बढ़ने के लिए तैयार ही रहना, आपको कहीं नहीं जाना है। अगला है व्हाट आर द मेजर इशू योर अचीवमेंट? मतलब आपके अचीवमेंट के बीच में जो मेजर इशू है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो क्या है? आप उनको ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे निपट के आगे बढ़ना पड़ेगा। उनमें फंस के नहीं रह जाना है, उनसे आगे बढ़ के निकल जाना है। तीसरा ग्रो में ऑप्शन आता है ओ फॉर ऑप्शन, विकल्प। आपके पास में विकल्प, आप जो भी हैं आपके पास में जो ऑप्शन है वो लिखो जो आपको पॉजिटिव लेकर जाए। आप विकल्प लिखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम निराश हो जाते हैं, ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि जब हम निराश हो जाते हैं तो हम एक पेपर पे अपने सारे के सारे
गोल लिख लें। जो हमारे आगे बढ़ने की चीज़ें हैं वो हमारे ऑप्शन लिख लें। कहीं ना कहीं उसमें हमें ऑप्शन मिल ही जाता है। जिस जिम रॉन यही कहते हैं, कागज़ पर बैठ के जो भी आपके ऑप्शन हैं वो सारे लिख लो। उसके बाद में आपके पास क्या विकल्प है, वाट ऑप्शन डू यू हैव, मतलब आपके पास में विकल्प क्या है। सही समाधान क्या होगा। व्हाट वुड बी द परफेक्ट सॉल्यूशन, आपके पास में परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है। जो आपके पास में परफेक्ट सॉल्यूशन है आप उसको सोचो, उसको खोजो और उस पर काम करने के लिए लग जाओ। बहुत सारे विकल्प रहेंगे और उन विकल्पों में से हमको जो सही विकल्प है उसको चुनना है। लास्ट ऑप्शन है ग्रो में डब्लू मतलब वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता। व्हाट आर यू डूइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो, आगे क्या करना है, लिखो, पूरा लिख डालो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आप उसको लिखना कॉपी पे, कहते कोई भी चीज़ यदि आप पेन से पेपर पे उतार देते हैं तो वो ब्रह्मांड में उसका एक फ्रिक्वेंसी आती है। वो फ्रिक्वेंसी फिर आपके लिए काम करती है, वो नेचर आपके लिए काम करता है। इसलिए किसी भी चीज़ को आप उतार दो। आपके लिखना इतना महत्वपूर्ण है, इस पर भी आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे। लिखना इतना महत्वपूर्ण है, आप कोई भी आपके साथ में अच्छा हुआ बुरा हुआ, अगर आपके साथ में बुरा हुआ है, कोई सपना है और कोई चीज़ आपने सोच रखी है, उसको कागज़ पे लिखो, जला दो। उसका 70% तक जो रीजन है उस चीज़ का वो कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपकी अच्छी है तो वो पेपर पर लिखो और उसको लिखकर अपने सामने रख लो। जो अच्छी चीज़ है वो आपकी हो जाएगी। 70% तक आपका वो काम हो गया, 30% बाकी आपको करना है। पार्ट सपोर्ट एंड रिजल्ट डू यू नीड, आपको किस मदद और किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। रोड मैप बनाओ और आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से बिल्कुल प्रयास करो। पीछे हटना नहीं है किसी भी तरह से। आपको कितनी भी समस्याएं आएँ, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो आती हैं, लेकिन आपको किसी भी समस्या से हट के डर के पीछे नहीं जाना है, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। ग्रो मॉडल आपको यही सिखाता है कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, बस आप अपने तरीके से करना चाहें तो। जो तरीका है उस तरीके पर जाइए, जो रास्ता है उस रास्ते पर जाइए। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी सपने हैं वो सारे अचीव हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्रो मॉडल को जाना। और इसके जैसे आगे कोई चीज़ जानना है तो कमेंट में लिख भेजिए, हम आपके लिए वो ज़रूर बनाएंगे। और यदि चीज़ें अच्छी लगी हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और 10 बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।